जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आज इस सेशन टी सीरीज में। आज के सीरीज इस सीरीज टी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सब पहले का क्लास देख चुके होंगे, आज से क्लास हो चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे टी सीरीज के नाम से। ठीक है, इस क्लास में मैंने बता ही दिया है कि इस क्लास में सारे PYQ क्वेश्चन को जो हर एग्ज़ाम में रिपीटेड होंगे उनके इसमें आपके टी सीरीज़ में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, और ये टी सीरीज़ आपके उस टाइम को बचाएगा जो आप 10-15 मिनट चाय पीने में, घूमने में, ट्रेवल्स वगैरह में 5-10 मिनट के जो रास्ते हैं उसमें बर्बाद कर देते हैं। उसमें उस टाइम को बचाने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है। ठीक है, तो टाइम ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने आज के इस सीरीज़ टी सीरीज़ पर। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का स्थापना का प्रावधान है? तो मैं बता दूं कि भाग 15 के आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की संरचना, शक्ति और जिम्मेदारी का उल्लेख है। ठीक है, और यह भारत में संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को देखरेख करता है। ठीक है, तो किस आर्टिकल में? ये आपके आर्टिकल 324 में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे की किस वर्ष में दल बदल विरोधी कानून को 52वां संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था? तो मैं बता दूं कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम आपके 1985 के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको 1985 में, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देख सकते हो ये सबका क्वेश्चन पूछा गया। ये पूछा गया आपका क्वेश्चन NTPC CBT 2 का है। ठीक है, जो 2022 का है। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो राज्य में नीति निर्देशक तत्व जो DPSP कहते हैं, आर्टिकल DPSP के तहत आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो यह किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस अनुच्छेद में की गई है महाभियोग की प्रक्रिया? तो आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग के उल्लंघन के आपके आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आपको देखी गई है, जो आर्टिकल 61 में चर्चा है। जब संविधान का उल्लंघन करेंगे राष्ट्रपति तो उन पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आपके आर्टिकल 61 में दी गई है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आपके 1976 के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, 1976 के द्वारा। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी लघु संविधान भी कहते हैं 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा बहुत कुछ संशोधन हुआ था। इस कारण से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लीजिए, आपका UPPC 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल जो 17 है, छुआछूत यानी अस्पृश्यता का जो समाप्त करता है, वह किसी भी रूप में इसका आपका अभ्यास प्रतिबंधित करता है। ठीक है, और यह एक पूर्ण अधिकार है मेरा, यह एक पूर्ण अधिकार है। तो ये आपके जो 17 में चर्चा की गई है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। आगे, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था? शिक्षा का संशोधन किस अधिनियम द्वारा मौलिक? तो आपके
36वां, पहले तो मैं बता दूं कि 86वां संविधान संशोधन में 1900 आपके जो आर्टिकल 21A जोड़ा गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया है, जिसमें चर्चा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और शिक्षा अनिवार्य करना मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, 1900 नहीं, 2002 द्वारा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स हैं? तो मैं बता दूं कि आपके जो मूल संविधान थे उसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन समय समय पर संशोधन के बाद 4 नई अनुसूचियाँ जुड़ी, जो 9, 10 और 11 और 12, ये 4 नई अनुसूचियाँ जुड़ी गई है। ठीक है, जिसमें अब कुल आपकी अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो इसका करेक्ट आंसर इसी हो जाएगा। ठीक है, आगे। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल है? किस भाग में? तो आपके मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, जो आर्टिकल 51A के तहत आपके वर्तमान में 11 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो इसकी जो भाग होगी वो आपके इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, 4 के ए में जोड़ा गया है, जो 51A के तहत 11 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आया क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो उसके आपकी 6 या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया से भी हटाया जा सकता है, अगर इन्हें हटाना हो तो मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 6 वर्ष या 65 वर्ष हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी होगा। ठीक, आगे। लोकसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना चाहिए? तो आपके आर्टिकल 85 के अनुसार संसद के दोनों सत्र के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, इसलिए साल में कम से कम 2 बार सत्र बुलाना अनिवार्य है। ठीक है, सत्र बुलाना अनिवार्य है, लेकिन वैसे आमतौर पर आपके 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, लेकिन मिनिमम आपको 2 आपके सत्र बुलाना ही जो अनिवार्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2 बार। ठीक है, अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 12 का वो होगा आर्टिकल 32 सी। आर्टिकल 32 नागरिकों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिसमें आपके 5 प्रकार की रिट जारी होती है। ठीक है, तो आपके आर्टिकल 32 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट होती है वो होती है आपके 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष। जबकि राज्य के जो हाई कोर्ट के होते हैं जज, उनकी जो आपकी रिटायरमेंट की आयु होती है वो 62 वर्ष होती है, और सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये हाई कोर्ट के हो जाएंगे, एससी के। ठीक है, आगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष की अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा अब एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता है। ठीक है, और इनके सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, जो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद आपकी 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, यानी सेवा निवृत्त हो जाते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 वर्ष होता है, सी। आगे सरकारी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है सरकारी आयोग का गठन? तो सरकारी आपके इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केंद्र और राज्य संबंध है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मैं बता दूं कि न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकाई की अध्यक्षता में 1983 में इस आयोग का जो ये आपके सरकारी आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, जो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, इसने 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए आप लोग, केंद्र और राज्य संबंध होगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? जो संसदीय शासन प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? तो जो आपकी भारत ने ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित संसदीय प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित संसदीय प्रणाली को अपनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान और राष्ट्रपति आपके नाम मात्र के होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो वो ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन से लीजिए। आगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत की स्थापना से संबंधित है? तो आपके 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में आपकी आर्टिकल 9 और अनुसूची 11 में जोड़ी गई है। ये जो आपकी पंचायत है, पंचायतें 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आपके भाग 9 और 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके भाग ए, इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9 में। आगे यह क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है? किस संविधान के तहत? तो आपकी युद्ध, ब्राह्मण, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, और अनुच्छेद 365 में राष्ट्रपति शासन आपकी चर्चा है, 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। लेकिन जो आपके बाह्य आक्रमण या फिर युद्ध या सशस्त्र जब विद्रोह हो तो उस आधार पर राष्ट्रपति 352 के तहत आपके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके आर्टिकल 352 यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कि लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? यानी स्पीकर अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, और जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। ठीक है, जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जो होगा सी होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, ये एक दूसरे को सौंपते हैं अपना इस्तीफा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदन की। तो आपके आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा की जाती है, और स्पीकर के द्वारा की जाती है, और इनकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष आपकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करेगा। आगे क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? भाषाई आधार पर गठित होने वाला, तो 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य में अलग अलग आपके मद्रास राज्य को अलग अलग करके भाषाई आधार पर आपके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका जो संविधान के भाग 4 में जो 36 से 51 तक डीपीएसपी की चर्चा है वो आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो मैंने बताया अभी कि आपके भाग 20 के 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, जो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 368, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भाग 20 में चर्चा है। आगे, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? माने किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो किस संविधान के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 193 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन जो आपके आर्टिकल 155 है उसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो किस आर्टिकल के द्वारा की जाती है? 155 के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 155 बी आंसर सही हो जाएगा। आगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आया है? तो आपकी जो सितंबर 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक जो 128वां संविधान संशोधन द्वारा आपके राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, और इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें का आरक्षण की गई है। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 106वां, क्योंकि 106वां अधिनियम द्वारा ही आपके ये बना राष्ट्रपति की मंजूरी पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल सी हो जाएगा, 106वां संविधान। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की पद का प्रावधान करता है, यानी कैग की पद का प्रदान करता है? तो आर्टिकल 148 के तहत भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस आर्टिकल के द्वारा? 148 के तहत। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर जो है वो होगा आर्टिकल 148। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो 280 के तहत राष्ट्रपति हर आपके 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 280 के तहत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह सी बी 280। आगे, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 15वीं आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया है? सिंधी भाषा को, तो आपके मूल संविधान के जो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं दी गई है, उसमें 21वां संविधान संशोधन द्वारा आपके सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, ए। आगे, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्य का गठन या मौजूदा राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? तो आपके आर्टिकल जो 3 है उसमें संसद को साधारण बहुमत द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, घटाना, उसकी सीमाओं में नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है। तो किस आर्टिकल द्वारा? आर्टिकल 3 के द्वारा संसद का अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी होगा। आगे, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर किस अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो फिर बता दो कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आपके 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो आर्टिकल 19 के 1 के एफ में था वो, और आर्टिकल 31 में जो था उसे हटाकर आपके भाग 7 के तहत अनुच्छेद आपके 300A में एक विधिक अधिकारी के रूप में स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो वो 300A हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो जीडी और MTS 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का जो हमारा टी सीरीज था वो समाप्त हुआ। आज की जो सीरीज थी
वो ख़त्म हुई। आप सब देख सकते हो कि सारे मैं लेटेस्ट क्वेश्चन पे करा रहा हूँ, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है और वैसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे मैं देख सकता हूँ 2024, 22, 23 यही 25 यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो उस 10 मिनट को टाइम को बर्बाद ना करते हुए, 15 मिनट के टाइम को बर्बाद ना करते हुए चाय पीते वक्त इस क्लास को देखकर अपनी अपनी तैयारी को और मजबूत करें। ठीक है, तो इसलिए आप इस क्लास को ज़रूर देखें, जितने भी बच्चे, और बच्चों को शेयर करें, अपने दोस्तों को, भाई बहनों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने वो 10-15 मिनट ट्रेवल्स के दौरान कुछ भी करते वक्त 15 मिनट जो 20 मिनट बर्बाद कर देते हो वो उस टाइम में इस 30 क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल गहराई से देख पाए, जान पाए। और ये 30 क्वेश्चन नहीं बल्कि मैं इसको अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये बहुत सारे आपके थ्योरी को भी कवर कर रही है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट क्लास है। ठीक है, तो बस आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।